आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आज का वक्त है कि हम प्रभु के चरणों में जाएं। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक छोटा सा स्तुति आराधना करते हुए हम प्रभु के वचन को शुरू करते हैं। तो हम प्रभु के लिए आराधना स्तुति में जाते हैं। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे उठाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे उठाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र कदमों में आकर तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु, आराधना स्तुति सारी आपकी महिमा के लिए हो, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, वचन आपका हो, जुबान मेरी हो, जो बहुतायत से लोगों के दिलों पर असर करे। और प्रभु, जो लोग तेरी खोज में हैं वो तुझसे संतुष्टि पाएँ, तृप्त हों। सब कुछ तेरा है, तेरे कदमों में अर्पित करता हूँ। तेरे लहू के नाम से शुरू करता हूँ, आमीन। आज प्रभु कहता है, ऐ जगत के प्यासो मेरे पास आओ, ऐ जगत के प्यासो मेरे पास आओ। जगत के प्यासों का क्या मतलब है? प्यास तो सबको लगती है, पर प्यास दो किस्म की होती है, एक तो शारीरिक और एक आत्मिक। आत्मिक प्यास प्रभु के प्रेम की है, शारीरिक प्यास इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए है। पर यहाँ हम बात करते हैं आत्मिक प्यास की। प्रभु क्या चाहता है कि हम उसके जीवन जल से तृप्त हो सकें, हमारे जीवनों में प्रभु तेरा अनुग्रह आए। यशायाह 55 कहता है, ओहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम के आकर लो। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर ये अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। ये प्रभु का वचन है। यहाँ पर बहुत क्लियर है। मनुष्य तरह तरह की योजनाएं बनाता है, तरह तरह के कार्य करता है कि उसकी आत्मा को तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले। परंतु प्रभु क्या कहता है कि ऐ जगत के सब प्यासे लोगों, यानी जिनको परमेश्वर की भूख और प्यास है, वो मेरे पास आओ। इधर उधर मत भटको, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ। जीवन जल तो मेरे पास है। यहाँ कहता है पानी के पास आओ। पानी से हरियाली आती है,
आत्मा में जब परमेश्वर का जल आ जाएगा तो हमारे जीवन में हरियाली आ जाएगी, हम फले फूलेंगे और बहुतायत से फल लाएंगे। ये प्रभु का वादा है। धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए जल के पास लगाया गया। यहाँ प्रभु चाहता है कि जो उसके जन हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वो फले फूले और बहुतायत से फल लाएं। यहाँ कहता है, ओहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। यहाँ क्या मतलब है इसका? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं? प्रभु को पैसे से प्यार नहीं है, उसे आपसे प्यार है, मुझसे प्यार है, और वो चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत हो, जयवंत हो। इसलिए वो कहता है, जीवन जल के सोते के पास आओ, मत भटको, क्योंकि जीवन जल मेरे पास है। फिर यहाँ कहता है, अगर तुम्हारे पास उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई दौलत की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु के समीप जाने के लिए, एक खुला हुआ हृदय, पश्चाताप का हृदय लेकर के जाइए और प्रभु की आशीषें आप पर नाज़िल होंगी। मेरे अज़ीज़ों, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से हम परमेश्वर से दूर होते हैं। प्रभु का ही तो वचन है, अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। तो ये वही जीवन जल का सोता है जो हमको और आपको अपने समीप बुला रहा है। क्या कहता है? ओहो सब प्यासे लोगों, जिनको धर्म की प्यास है, भूख है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। जो भोजन वस्तु नहीं, उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो? क्यों बेकार परेशान होते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगा कर सुनो। प्रभु कहता है, मेरी ओर मन लगा कर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। प्रभु के समीप जाइए, आपकी सारी आवश्यकताएं आत्मिक और शारीरिक दोनों पूर्ण होंगी और भरपूरी से परिपूर्ण होगी। ये प्रभु का वादा है। कान लगाओ, मेरे पास आओ, तो तुम जीवित रहोगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, मतलब आप अपने कान से मेरे वचनों को सुनो। मन लगाओ मुझ पर, तो तुम जीवित रहोगे। कौन सा ऐसा प्राणी है जो इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहता? जीवन भी दो किस्म का है, एक आत्मिक जीवन और एक शारीरिक जीवन। आत्मिक जीवन हमेशा के लिए है, शारीरिक जीवन की सीमाएं निर्धारित हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए कहता है, जीवित रहोगे, मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। आज की नहीं, एक दिन की नहीं, एक साल का करार नहीं, एक साल का बॉन्ड नहीं, सदा का बॉन्ड है। अगर तुम मेरे ओर कान लगाओगे और ध्यान देकर मेरे वचनों को सुनोगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम जीवित रहोगे और तुमसे ऐसी वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। परमेश्वर को ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। परमेश्वर ने तो इज़राइल को चुना था, पर हम उन जातियों में से हैं जो हम पहले नहीं जानते थे, पर अब परमेश्वर ने हमें नाम लेकर के बुलाया है। और ऐसी जातियों जो तुझे नहीं जानती थी, तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। कोई समय निर्धारित नहीं है। जब तक उसका अनुग्रह प्राप्त ना हो जाए, उसकी खोज में लगे रहो, पश्चाताप करते रहो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उसकी शरण में आएं, उसके वचनों को सुने, उसको पढ़ें और उसको अपने जीवन में धारण करें। इसलिए कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो, वह सदा तुम्हारे साथ है। यूहन्ना 15 में लिखा है ना कि मैं पवित्र आत्मा के रूप में सदा तुम्हारे साथ होऊंगा। परंतु शर्त क्या है कि हमें उसे पुकारना है, उसको खोजना है कि क्या तू रियली मेरे साथ है, क्या मेरा आचरण तेरे आज्ञा के अनुसार है, क्या मैं तेरी बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। यह हमें स्वयं को जांचना है, अगर हमें जीवन जल से जल प्राप्त करना है, जीवन जल की नदी से जल प्राप्त करना है जीवन का। इसलिए कहता है,
दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। परमेश्वर की ओर फिरिए, वो तमाम अपराधों से क्षमा करके आपकी प्यासी और भटकती जिंदगी को जीवन जल से तृप्त करेगा। यशाया 41 की 7 से 15 आयत क्या कहती है? यशाया 41 उसकी 7 से 15। बढ़ाई सुनार को और हथौड़ा बराबर निहाई मारने वाले से कहकर हियाव बांध रहा है। जोड़ तो अच्छा है, अतः कौन ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। ऐ मेरे दास इज़राइल, है मेरे चुने हुए याकूब, है मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी पर दूर दूर के देशों से लिया है, पृथ्वी की छोर से बुलाया है। तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं बुलाया है। प्रभु ने, हम उनमें से हैं जो दूर दूर देशों से उसने हमें पकड़ा है, चुना है और तजा नहीं है। यहाँ परमेश्वर कहता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाल लूँगा। ये प्रभु का वादा है। मेरे अजीजों, इसी के अंदर लिखा है, इसकी 17वीं आयत, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते से भर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी, जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सिरजा हुआ है। ये जब परमेश्वर का जीवन जल मेरे और आपके जीवन में आ जाएगा, तो निश्चय जानिए कि आप फलवंत हो जाएंगे। यहाँ मुंडे टीलों पर लिखा है, जहाँ मुंडे टीले, जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ पर भी मैं जीवन जल की नदियाँ बहा दूंगा। ये प्रभु का वादा है। तुम्हें फलवंत करूँगा, जयवंत करूँगा। शर्त क्या है? मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे बुलाया है और तुझे आशीषित करूँगा। शर्त यह है कि हमें उसको ढूंढना है। जब तक यहोवा मिल सकता है। यूहन्ना 7 उसकी 31 से 42वीं आयत क्या कहती है? यहाँ प्रभु का वचन सीधे कहता है, जीवन जल की नदियाँ। 7 बाब उसकी 37वीं आयत से 42वीं आयत यहाँ कहती है, पर्व के अंतिम दिनों के दिन मुख्य दिन है। यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो, हर एक आज प्रभु के जीवन जल के लिए प्यासा है। इसलिए प्रभु हर एक को पुकार कर कहता है, जिसको मेरी लगन है, अंतिम, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए मेरे जीवन जल से। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। इन मुंडे टीलों से, जहां पर कोई आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, वहां प्रभु क्या कहता है, मेरे पास आओ, जीवन जल का सोता मेरे पास है, और वही जीवन जल तुम्हारे जीवनों से बह निकलेगा और लोगों को जयवंत करेगा, हरा भरा कर देगा। इसलिए कहता है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। ये जीवन जल पवित्र आत्मा का है। कहा कि जिससे पर विश्वास करोगे, करने वाले पाने पर हैं, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया
कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। ये पहले से प्लानिंग थी कि इस सूने जल में, इस सूने जीवन में, फल रहित जीवन में प्रभु का अनुग्रह आएगा और वो फलवंत हो जाएगा। शर्त क्या है कि हमें उसको पहचानने की और स्वीकार करने की जरूरत है कि उसी के द्वारा मेरा उद्धार है। प्रभु आया ही इसीलिए था कि हमें जयवंत और फलवंत करे। हम उस सामरी स्त्री की तरह न बन जाएं जहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 4 उसकी 7 से 15 आयत कहती है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। सांसारिक जल भरने याकूब के कुएं पर आई। तो यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। बात शुरू करने के लिए प्रभु ने उससे कहा, तू मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यहाँ पर मनुष्य की हीन भावना। ये सामरी थी और यीशु मसीह यहूदी था। यहूदी हमेशा अपने को सुपीरियर मानते थे और सामरी अपने को उससे निम्न मानते थे। तो वो कह रही है कि तू तो यहूदी है और मुझ सामरी से, अछूत स्त्री से पानी क्यों मांग रहा है? तो यहाँ वो प्रभु क्या कहता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। जीवन जल का सोता आज मनुष्य से खुद पानी मांग रहा है। ये क्या है उदाहरण कि तुम भटक के सांसारिक जीवन जल के पीछे घूम रहे हो, परंतु तुम्हारी आत्मा खुश्क है, ऊसर हो चुकी है, उसको जीवन जल से तृप्त कीजिए। यहाँ सामरी स्त्री नहीं समझ पाई क्योंकि उसको प्रभु ने अब तक उस पर अनुग्रह नहीं हुआ था। इसलिए कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम अपने दिल और दिमाग को बहुत लगाते हैं कि जीवन जल प्रभु के पास से कहाँ से आएगा। कह रहा तो कुआं है। वो अबोध अज्ञान स्त्री को यह नहीं मालूम था कि यह जीवन जल का सोता स्वयं है, पर वो उस कुएं से नाप रही थी कि ये तो गहरा है, न तेरे पास डोर है न बाल्टी है, फिर तेरे पास जीवन जल कहाँ से आया? तो यहाँ प्रभु ने उसकी आंखों को खोला है। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें एक कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशु समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जब प्रभु वो जल दे देगा हमें, तो हमारे जीवनों से जीवन का जल उमड़ता रहेगा। ये प्रभु का वादा है। उसको अपना के तो देखो, उस जल को अपनाओ तो उसके समीप जाओ। उसकी पुकार है संसार के लिए कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन जल से तृप्त करूंगा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यहाँ पर देखिए, उस स्त्री ने अब तक इस बात को नहीं जाना, पर जब जान गई तो उसने कहा, यही मसीह है जो आने वाला था। और उसके द्वारा, इसी सामरी स्त्री के द्वारा लोगों को पता चला कि जो भविष्यवक्ता आने वाला था वो यीशु मसीह ही है। इसलिए कहता है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु यह समय आता है कि अब भी है, इसलिए सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जब हम सच्चे भक्त बनेंगे आत्मा से और सच्चाई से, जब उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि पिता अपनों के लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले की आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। उस स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें ये सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ
वही हूँ। उसका ज्ञान खुल गया। जब परमेश्वर को उसने देख लिया तो उसका ज्ञान खुल गया और उसने परमेश्वर को मसीह जाना। आइए हम भी अपने जीवनों की इस आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए इधर उधर ना भटकें, परंतु साक्षात परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जीवन जल के सोते के पास आएं, क्योंकि उसका आह्वान है, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा और उसके जीवन से जीवन जल की धाराएं बहने की। काश मैं अपने प्रभु के उस जीवन जल से तृप्त होकर लोगों को भी तृप्त करने योग्य हो सकूं। यही आराधना है। हम प्रभु कहता है कि सच्चे मन से आराधना करो तो वो जीवन का जल मुझ में और आप में फूट निकलेगा और लोग उसको पीकर, उसको देखकर जीवित परमेश्वर को जानेंगे, जैसा उस स्त्री ने जान लिया कि वही है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के लिए जो तूने दिया। मेरे पिता, होने दे कि हमारे जीवनों की प्यास जो तेरे प्रेम की है और आत्मिक प्यास जो तुझे ढूंढती है उसे तृप्त कीजिए प्रभु। अपने जीवन जल से उसको, हमारे जीवनों को हरा भरा कर दीजिए। मेरे पिता, जो आज भय से सूखे जा रहे हैं, जो भय से परेशान हैं, दुनिया की परेशानियों से परेशान हैं, पिता अपना जीवन जल उनके जीवन में दे, भरपूरी दे। आप प्रभु आत्मिक तौर से उन्हें मजबूत कीजिए। सब कुछ आपका है, आपने दिया, आपके पवित्र कदमों में अर्पित है। आपका वचन बहुतायत से असर करे और लोग तेरे समीप जीवन जल के सोते के समीप आए, ताकि उनके जीवन में हरियाली आ जाए। आमीन।